दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और नववर्ष 2022 की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ये नववर्ष आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारे अचीवमेंट लाए, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लाए और आप इस 2022 में बहुत कुछ बड़ा काम कर पाएँ, बहुत कुछ भयंकर काम कर पाएँ और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ऐसी मेरा शुभकामनाएँ हैं, भगवान से प्रार्थना है और आप इस 2022 में कुछ बड़ा अचीव करें, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर और उसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा, जिससे कि आप इस 2022 में कुछ बड़ा रेवोल्यूशन ला सकें और अपनी लाइफ में कुछ वन स्टेप आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइफ में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें कि कोई भी काम आप जिसमें हार मान लेते हो, तो हार मानने से पहले एक बार पूछ लीजिए अपने आप से कि क्या ये काम इम्पॉसिबल है, क्या इस काम को मुझसे पहले किसी ने नहीं किया। अगर जवाब आता है कि हाँ इसको किसी ने किया है और ये इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए भी वो पॉसिबल है, आप भी उसको कर सकते हैं। अगर इस पृथ्वी पे कोई भी उस काम को कर सकता है तो आप भी उस काम को 100% कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, उसको आप 100% अंजाम तक ले जा सकते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लें। दूसरी बात ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब बिल्कुल वो सफलता के पास होते हैं और सफलता उनको मिलने वाली होती है, उसी समय पर वो हार मान लेते हैं। तो अपनी जो हार मानने से पहले आप अपने आप से एक बार ये ज़रूर पूछ लें कि क्या आपने 100% दे दिया है, क्या आप अपना 100% प्रयास कर चुके हैं, क्या आप 100% फाइट कर चुके हैं। और अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो आपको थोड़ा सा प्रयास और करने की ज़रूरत है, आपको एक स्टेप और आगे जाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा प्रयास और कर देंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो मैंने पोस्ट डाला था उसके बारे में। तो मैंने एक बार पोस्ट लिखा था कि जिस तरह से शरीर की इम्यूनिटी होती है, उसी तरह से दिमाग की भी इम्यूनिटी होती है। जिस तरह से शरीर में टॉक्सिन आते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी टॉक्सिन आते हैं। और जो शरीर के टॉक्सिन होते हैं वो हमारे सेल्स को ख़राब करते हैं, उसी तरह से जो दिमाग में जो टॉक्सिन आते हैं वो हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं और हमारी पूरी सोच को ख़राब करते हैं। तो वो टॉक्सिन आते कहाँ से हैं? तो शरीर के टॉक्सिन के बारे में तो आप जानते हो, हम जंक फूड खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, या कुछ भी बाहर का जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन को भर देता है। और उस टॉक्सिन का तो हमारे पास इलाज है, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं या कुछ भी यूज करके उस टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो दिमाग के टॉक्सिन है उसकी तो हमें पता ही नहीं चला कि वो कब हमारे अंदर चला गया और हम उसको निकाल लेंगे कैसे। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा। तो आपने बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं शॉर्ट पे, मैंने भी आज एक शॉर्ट पे वीडियो देखा। तो उसमें एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ बर्तनों को इधर उधर रख रहा होता है, थोड़ा सा ऊधम कर रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि वो लोगों के होते होंगे बाबू सोना, हमारा तो तालिबान है, और उसने बेमकसद तबाही मचा कर रख रखी है। मित्रों, हम अपने बच्चे को अगर तालिबान बोलेंगे, शैतान बोलेंगे, उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, तो हम अपने दिमाग में, एक तो हमने अपने दिमाग में टॉक्सिन भर लिए, हमने अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर ली, हमने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी भर ली। दूसरा, हमने जो बच्चा था वो कोरा कागज था, उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या तालिबान, क्या सोना बाबू और क्या शैतान, लेकिन हम उसको डायरेक्टली बता रहे हैं कि वो तालिबान है, वो शैतान है, वो हरामखोर है, बहुत सारी चीज़ें हम उसको बता रहे हैं। तो उससे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो देखता है, वो जो सुनता है, वही वो आगे बनने की प्रयास करता है। तो हमने उसकी लाइफ को ख़राब कर दिया, अपने ही बच्चे को हमने अपने ही हाथों से उसको बर्बाद कर दिया और हमने अपने दिमाग में भी वो चीज़ें बिठा ली कि ये शैतान है, ये तालिबान है, ये। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी अनजाने में वो चीज़ें चली गई। तो हमें गलती से भी ये चीज़ें अपने बच्चे के सामने नहीं दोहरानी कि ये तालिबान या शैतान या जो भी है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। और आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे और ये जो शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें ये चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, उन पर ही लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। उसने देखा कि उसने तालिबान डाल दिया, वो अपने बच्चे को भी तालिबान बना रहा है।
उसने देखा कि वो शैतान बना रहा है अपने बच्चे को, उसने अपने बच्चे को वीडियो डाल दिया कि ये भी मेरा भी तालिबान है, तेरा तालिबान है तो मेरा तालिबान का बाप है। तो इस तरह के वीडियो रोज़ देखने को मिल रहे हैं और ये वीडियो हमारा फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो को अगर आपने भी डालें तो उसको डिलीट कर दें और इस तरह के वीडियो को आप तुरंत स्किप कर दें, इसको बिल्कुल न दें, बिल्कुल ध्यान न दें। क्योंकि जो कॉमेडी है वो एक लिमिटेशन तक सही है, लेकिन लिमिट से आगे जो कॉमेडी होती है वो भी हमारे दिमाग के लिए टॉक्सिन का काम करती है। और लोग ज़्यादातर बुक पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जब तक बुक पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके जो दिमाग में जो नेगेटिविटी है, जो गलत धारणाएं हैं, उनको आप ख़त्म करें। जब गलत धारणाएं ख़त्म होंगी तभी आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें प्रवेश कर पाएंगी, अच्छी चीज़ें जगह बना पाएंगी और आप लाइफ में जब ही आगे बढ़ पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप इस 2022 में कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा हासिल करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।